हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं एलाइजा के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। और इन क्वेश्चंस के साथ साथ कहने का मतलब ये है कि आपके एलाइजा का कंप्लीट यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। और ये वीडियो सेशन इंपॉर्टेंट है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी एग्जाम के लिए, प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल सेशन है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी। इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम के लिए। ये कह सकते हैं कि कोई भी आपके जूलॉजी और बायोलॉजी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां आपके सिलेबस में एलाइजा मेंशन है, उसके लिए काफी वैल्यूएबल सेशन है ये। क्योंकि यहाँ पे अपन एमसीक्यू के साथ साथ आपके एलाइजा का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। सो दोनों तरफ से बेनिफिशियल है, थ्योरी भी हो जाएगी प्लस आपके लिए यहाँ से एमसीक्यू का आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो आप टूल एंड टेक के नाम से एमसीक्यू सेशन बना हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है अपने चैनल पे, वहां जाके देख सकते हो। प्लस आरपीएससी फर्स्ट एड बायोलॉजी प्लेलिस्ट है, उसके अंदर भी ये वीडियो सेशन इंक्लूड है। लास्ट वीडियो के अंदर भी अपन ने आपके जो भी इंपॉर्टेंट सेशन है अपन डिस्कस कर रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, सो वहां जाके उनको देख सकते हो। ठीक है, सो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं, यहाँ पे कंप्लीट रिवीजन चल रहा है आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो अपन क्वेश्चंस के साथ साथ सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है, एलाइजा की बात करें तो एलाइजा आपके काम आता है एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन। ठीक है, जो एक कॉमन सी एक प्रिंसिपल है इसका, जो इसके फंक्शंस की बात करें। ठीक, जैसे जैसे अपन क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे अपनी चीजों को देखते जाएंगे। फुल फॉर्म की बात करें तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ये अपन सबने पढ़ रखी है। ठीक है, अलग अलग टाइप होते हैं, लाइक आपके डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, सैंडविच है, कॉम्पिटिशन है, ठीक है, सॉरी कॉम्पिटेटिव है। ये सारे इसके टाइप्स है, वो भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, काफी सिंपल है। द एलाइजा टेक्निक इज मेनली यूज्ड फॉर, तो किसके लिए यूज की जाती है? एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए। देखो, यहाँ से मैं तीन चार चीजें लिख देता हूँ, एक बार इसको देख लेना। अगर अपन बात करें कि जो चार आपके पास में अलग अलग एलाइजा है उनके फंक्शंस की, डायरेक्ट एलाइजा की बात करें तो ये काम आता है आपके एंटीजन डिटेक्शन के लिए। इनडायरेक्ट की बात करें, एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए। अगर बात करूं मैं सैंडविच की, सैंडविच एलाइजा की, वो काम आता है आपके एंटीजन के लिए, एंटीजन डिटेक्शन के लिए। अगर बात करूं यहाँ पे कॉम्पिटेटिव की, ठीक है, सो वो काम आता है आपके एंटीजन एंड एंटीबॉडी डिटेक्शन। तो ये चार चीजें आपको तो यहाँ से ध्यान रखनी है एग्जाम के लिए। अगर पूछे डायरेक्ट एलाइजा तो वो काम आता है आपके एंटीजन डिटेक्शन के लिए। अगर पूछे इनडायरेक्ट तो वो काम आता है आपके एंटीबॉडी के लिए। अगर पूछे सैंडविच तो वो काम आता है आपके एंटीजन के लिए। कॉम्पिटेटिव पूछे तो एंटीजन और एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए। दूसरी चीज, अगर अपन एलाइजा की बात करें, सो अपन अब टॉपिक पे भी चलते हैं साथ साथ। काम हो गया बेसिकली आपका एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए। ये क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। अब इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपको एंटीजन एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन पता लगानी है तो भी यूजफुल है। अगर आपको एंटीजन एंटीबॉडी के टाइप का पता लगाना है तो भी आपके लिए यूजफुल है। तो अपने कह सकते हैं कि एलाइजा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव है। टाइप्स के अपन ने ऊपर बात कर ली। ठीक है, सो बेसिकली अपन यहाँ पे बात करें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे कैसे इसमें प्रोसेस होती है, सो एग्जाम के लिए थोड़ा ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सो सिंपली अपन ये कह सकते हैं कि एलाइजा एक इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक है। ये भी ध्यान रखना, इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक है ये क्वेश्चन में आया हुआ एग्जाम में। काम में आती है डिटेक्ट एंड क्वांटिफाई एंटीजन और एंटीबॉडी। कैसे पता लगाती है ये? बाय यूजिंग एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी और इसी के साथ में यहाँ पे क्या होता है, कलर प्रोड्यूसिंग रिएक्शन होती है।
ठीक है, जब कोई स्पेसिफिक सब्सट्रेक्ट है वो ऐड होता है तो एंजाइम कैटालाइसिस के द्वारा जो रिएक्शन होगी वहां से आपके कलर प्रोड्यूस होगा और वहां से पता लगता है फिर। ठीक है, स्टेप्स की अगर अपन प्रिंसिपल की बात करें यहाँ पे कि कैसे कैसे होता है ये एलाइजा, सो दैट थोड़ी चीजें और भी आपके लिए आसान रहेगी एग्जाम के लिए, इसको अपन समझ लेते हैं। देखो एंटीजन और एंटीबॉडी है वो जो एक सॉलिड सरफेस होती है, जो कहने का मतलब अपन के अपने पास में जो पॉलीस्टीरीन की माइक्रोटाइटर प्लेट होती है उसके ऊपर वो इमोबलाइज होता है। ठीक है, वहां पे जाके वो अटैच होते हैं। स्पेसिफिक एंटीजन और एंटीबॉडी है वो उसके ऊपर जाके जुड़ते हैं। ये जुड़ने के बाद में ऐड किया जाता है, जो एंजाइम लिंक एंटीबॉडी है वो ऐड होगी। एंटीबॉडी ऐड होने के बाद में, एंटीबॉडी कौन सी, एंजाइम लिंक्ड, उसके बाद में ऐड किया जाता है सबस्ट्रेट। अभी अपन लिखेंगे कि कौन से सबस्ट्रेट होते हैं। सबस्ट्रेट ऐड होने के बाद में एंजाइम कन्वर्ट करेगा सबस्ट्रेट को इन कलरफुल प्रोडक्ट। ठीक है, और कलरफुल प्रोडक्ट की इंटेंसिटी से, कलर की इंटेंसिटी से पता लगाया जाता है आपके एंटीजन और एंटीबॉडी के प्रेजेंस का। सो अपन सिंपली ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल में अगर अपन स्टेप की बात करें, सो एंटीजन और एंटीबॉडी इज immobilized on microtiter plate। ठीक है, इसके बाद में एंटीबॉडी और एंटीजन बाइंड होगा। इसके बाद में आप ऐड करोगे एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड। इसके बाद में ऐड करोगे आप सबस्ट्रेट। फिर मिलेगा आपको कलर प्रोडक्ट। बेसिक प्रिंसिपल यही है, और उसके बाद में आपके सामने अलग अलग जो टाइप्स हैं उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी एंटीबॉडी है, सेकेंडरी एंटीबॉडी है, वो यहाँ पे यूज की जाती है। तो यहाँ पे आपकी जो कलर इंटेंसिटी है वहां से आप पता लगाओगे अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी की प्रेजेंस का। क्वेश्चन बनता है कि आप एलाइजा में कॉमन जो एंजाइम है वो कौन सी यूज करते हो। कॉमन एंजाइम की बात करें तो वो आता है आपके पास में, एक तो हॉर्स रेडी जो सबसे कॉमन है, हॉर्स रेडीज पेरोक्सीडेज, जिसको बोलते हैं अपन HRP। एक आता है आपके पास एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ALP। ठीक है, यहां से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं आपके कि जो कॉमन एंजाइम है वो कौन से हैं, और इसी के साथ साथ हमेशा क्वेश्चन बनता है आपके जो सबस्ट्रेट होते हैं उससे भी। ठीक है, सो सबस्ट्रेट की बात करें, देखो सबस्ट्रेट एक तो आपके पास में होता है टीएमबी जो ब्लू कलर देता है। फुल फॉर्म की बात करें सो टेट्रा मिथाइल बेंजीडाइन। इसके बाद में आपके पास में एक आता है OPD, ये देता है आपको ऑरेंज कलर। फुल फॉर्म की बात करें यहाँ पे सो ऑर्थो फिनाइल ठीक है, फुल फॉर्म की बात करें तो ऑर्थो फेनिलिन डाइएमिन। ठीक है, तो टीएमबी OPD, और इसके बाद में एक आता है आपके पास में क्लोरो नेपनॉल। ठीक है, ये देगा आपको ब्लू और पर्पल कलर। ठीक है, तो तीन हो गए, एक और है ABTS, ये था आपको ग्रे कलर। तो चार आपको यहाँ से जो सब्सट्रेक्ट है ये ध्यान रखने हैं, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। टीएमबी ध्यान रखना है जो ब्लू कलर देता है, टेट्रा मिथाइल बेंजीडिन। OPD है जो देगा आपको ऑरेंज कलर, ऑर्थो फेनिलिन डाइमिन। क्लोरोनेप्थोनॉल है जो ब्लू और पर्पल कलर देगा, ABTS है जो आपको देगा ग्रे कलर। सो ये भी एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है, इनको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपके पास टाइप की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि डायरेक्ट एलाइजा, इनमें डिफरेंस क्या है। तो देखो डायरेक्ट एलाइजा की बात करें, इसमें क्या होगा, एंटीजन
फिक्स्ड ऑन प्लेट, और जो एंजाइम लिंक प्राइमरी एंटीबॉडी है वो डायरेक्टली बाइंड हो जाती है। सो एंजाइम लिंक, यहां से आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी प्लस थ्योरी भी। प्राइमरी एंटीबॉडी डायरेक्टली बाइंड्स, ठीक है, फास्ट भी है, इसमें स्टेप भी कम है, सो ये थोड़ी बेनिफिशियल भी है, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे समझना है कि डायरेक्ट इंटरेक्शन है आपके किसके बिटवीन, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी और एंटीजन के, ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन है, ठीक है। ये मोस्टली काम आती है आपकी एंटीजन डिटेक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ से दो तीन चीजें और ध्यान रखना, जो भी अपने पास सैंपल होता है उसको अपन पीबीएस बफर में मेंटेन करते हैं, जिससे क्या आपके एंटीजन की शेप बनी रहे। सो एक चीज लिख लो यहाँ पे, पीबीएस बफर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, फॉस्फेट बफर saline for sample shape fixing, ठीक है। जो आपका एंटीजन का शेप है उसको मेंटेन करने के लिए जो सैंपल है अपन उसको रखते हैं किसी पीबीएस के अंदर। दूसरी चीज यहाँ पे एक ब्लॉकिंग एजेंट भी नाम आता है। ब्लॉकिंग एजेंट का मतलब ये हो गया कि जो अननेसेसरी चीजें हैं वो और बाउंड नहीं हो, उसको रोकने के लिए अपन यूज करते हैं ब्लॉकिंग एजेंट। ब्लॉकिंग एजेंट मोस्टली एक होता है आपका BSA, बोवाइन सीरम एल्बुमिन, बोवाइन सीरम एल्बुमिन। तो ये ध्यान रखना है यहाँ से आपको ब्लॉकिंग एजेंट का। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपके, इससे क्या है कि आपकी सरफेस के ऊपर कोई एक्स्ट्रा चीजें और ऐड नहीं हो जो नॉन रिक्वायर्ड हो, तो उसके लिए अपन BSA यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट। डायरेक्ट के बाद में दूसरा आता है आपके पास में इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट होता है आपके मोस्टली एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए, और मोस्टली जो क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं वो इनडायरेक्ट एलाइजा से बनते हैं। तो ये काम किसके लिए आता है आपके, एंटीबॉडी डिटेक्शन। ठीक है, एंटीजन ऑन प्लेट उस पर फिक्स किया, प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड्स एंटीजन, उसके बाद में एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड्स टू प्राइमरी एंटीबॉडी। जिसको समझना, यहाँ पे क्या है, आपकी प्राइमरी एंटीबॉडी थी वो एंटीजन पे जुड़ी, और उसके बाद में जो एंजाइम लिंक्ड है आपकी सेकेंडरी एंटीबॉडी वो प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ अटैच होगी, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है ये जैसे। और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, HIV टेस्टिंग के लिए आपकी इनडायरेक्ट एलाइजा काम लिया जाता है। ये मोस्टली क्वेश्चन बनता है आपके, ठीक है। सो डायरेक्ट हो गई, इनडायरेक्ट हो गई, थर्ड आती है आपकी सैंडविच, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये काम आती है आपके एंटीजन डिटेक्शन के लिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, कैप्चर एंटीबॉडी फिक्स्ड ऑन प्लेट, एंटीजन बाउंड होगा आपके कैप्चर एंटीबॉडी पर, एंटीजन ऑन कैप्चर एंटीबॉडी, डिटेक्शन एंटीबॉडी बाइंड्स एंटीजन, उसके बाद में एंजाइम लिंक सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड की जाती है, ठीक है। सो सिंपल आपको समझना है यहाँ से, कैप्चर एंटीबॉडी आपने प्लेट पे लगा दी, ठीक है, उसके ऊपर फिर आपके एंटीजन आके उस कैप्चर एंटीबॉडी पे बाइंड हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो एंटीबॉडी डिटेक्शन वाला है उसको बाइंड करोगे, और उसके बाद में आपका जुड़ेगा जो आपका सेकेंडरी वाला है एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, वो ऐड किया जाएगा।
फिर आती है आपकी, और हाँ एक चीज ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि हार्मोन डिटेक्शन, ठीक है, साइटोकाइन डिटेक्शन, अगर आपसे पूछे डिजीज डायग्नोसिस, इन सब के लिए कौन सी यूज आती है आपकी सैंडविच वाली, तो ये यहां से ध्यान रखनी है आपको। फिर आती है आपकी चौथी कॉम्पिटेटिव एलाइजा। ठीक है, जो आपके पास में एंटीजन है सैंपल वाला, वो कंपीट करेगा आपके लेबल्ड एंटीजन के साथ में, सिंपल समझना है। और ये काम किसके लिए आती है, एंटीजन और एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए। ठीक है, और मोस्ट कॉमनली यूज होती है क्योंकि दोनों को आप डिटेक्ट कर सकते हो। सो सैंपल एंटीजन competes with labeled antigen। मोस्टली यूज की जाती है जब आपके पास में एंटीजन का साइज है वो स्मॉल हो। ठीक है, सो ये आपको यहां से ध्यान रखनी है। सो ये हो गई आपकी कॉम्पिटेटिव वाली। सो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। एलाइजा काम किस में आता है ये बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं, फंक्शंस की बात करें। ठीक है, डिजीज डायग्नोसिस, HIV हो गई, हेपेटाइटिस हो गई, ठीक है, कोविड हो गया, हार्मोन डिटेक्शन। ठीक है, इसके अंदर आपके जो HCG प्रेगनेंसी टेस्ट है, इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, उन सब के लिए, एलर्जी टेस्टिंग के लिए, वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा फूड इंडस्ट्री के अंदर बाकी तो बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं। तो यहां से आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। सो दूसरा क्वेश्चन है, इन एलाइजा एंजाइम कॉमनली यूज, तो अपन ने बात की थी हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज है, इसके अलावा एल्कलाइन फॉस्फेटेज भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, सैंडविच एलाइजा इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ। सैंडविच एलाइजा किसके लिए यूज किया जाता है, एंटीजन के लिए, अभी अपन ने बात की थी। डायरेक्ट वाला एंटीबॉडी, सॉरी डायरेक्ट एंटीजन के लिए, इनडायरेक्ट एंटीबॉडी के लिए, सैंडविच एंटीजन के लिए, और कॉम्पिटेटिव आपका एंटीजन और एंटीबॉडी के लिए। चौथा है, द कलर डेवलपमेंट इन एलाइजा ड्यू टू। कलर कब बनेगा, जब कोई स्पेसिफिक सब्सट्रेक्ट है उसको आप ऐड करोगे, उसके बाद में एंजाइम कैटालाइसिस प्रोसेस होगी, रिएक्शन होगी, फिर आपके पास में कलर प्रोड्यूस होगा। सो सब्सट्रेक्ट रिएक्शन विद एंजाइम, ये आपको यहां से ध्यान रखनी है। उसके बाद में आपका कलर प्रोड्यूस होगा। कलर की इंटेंसिटी से आपको पता लगेगा कंसंट्रेशन कितनी है आपके पास में एंटीजन और एंटीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, विच सबस्ट्रेट इज कॉमनली यूज्ड इन एलाइजा फॉर कलर डेवलपमेंट। ठीक है, सो अभी अपन ने बात की थी, 4-5 जो नाम लिखे थे अपन ने, TMB लिखा था एक, OPD लिखा था एक, एक क्लोरोनेफ्थनॉल लिखा था, याद हो तो नेफ्थॉल। ठीक है, एक लिखा था अपन ने ABTS। ये आपके सारे सबस्ट्रेट हैं। सो यहाँ ये रहा 4 क्लोरोनेफ्थॉल। क्वेश्चन नंबर 6 है, डायरेक्ट एलाइजा डिफर्स फ्रॉम इनडायरेक्ट एलाइजा। ठीक है, किसमें डिफरेंस होगा, क्योंकि आपके डायरेक्ट एलाइजा में आप जो सेकेंडरी वाली है वो वहां पे यूज नहीं करते। सो किसमें होगा आपका यूज ऑफ लेबल्ड प्राइमरी एंटीबॉडी। सो ये चीज यहां से ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉम्पिटेटिव एलाइजा इज बेस्ड ऑन। कॉम्पिटिशन किसके बीच में होगा, लेबल्ड और अनलेबल्ड एंटीजन के बीच में। ये भी अपन ने बात की थी, कॉम्पिटिशन बिटवीन लेबल्ड एंड अनलेबल्ड एंटीजन। अगला है, कॉम्पिटेटिव एलाइजा इज यूजफुल व्हेन। अभी अपन ने बात की थी जब आपके पास एंटीजन बहुत स्मॉल हो और लिमिटेड हो, ताकि उसके पास में स्पेस कम है एंटीबॉडी बाउंड के लिए, तो उस टाइम यूज करते हैं कॉम्पिटेटिव एलाइजा। सो कॉम्पिटेटिव एलाइजा यूजफुल व्हेन योर एंटीजन इज स्मॉल एंड लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो एलाइजा से मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, सो रिपीटेड क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपकी, चाहे जूलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो या फिर फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी। विच सबस्ट्रेट इज कॉमनली यूज्ड विद पेरोक्सिडेज इन एलाइजा। अब वही आ गया आपके सबस्ट्रेट वाला, TMB, टेट्रा मिथाइल बेंजिडिन। ठीक है, ये आपका है नहीं, एग्रोज, SDS, इनका रोल नहीं है यहाँ पे, तो TMB आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, कि जो एलाइजा प्लेट होती है, ठीक है, एलाइजा की प्लेट किसकी बनी होती है, तो पॉलीस्टीरीन की माइक्रोटाइटर प्लेट होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 है,
विच स्टेप इज इसेंशियल टू अवॉइड नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग? मैंने अभी बताया था आपको ब्लॉकिंग एजेंट, याद हो तो नाम भी बताया था, BSA, बोवाइन सीरम एल्बुमिन। तो ये रहा आपका ब्लॉकिंग विथ प्रोटीन एग्जाम्पल BSA। क्वेश्चन नंबर 12 है, सबस्ट्रेट यूज्ड इन HRP बेस्ड एलाइजा हॉर्स पेरोक्सिडेज के अंदर आप कौन सा यूज करोगे? वो रहा आपको वापस TMB। क्वेश्चन नंबर 13 है, एलाइजा टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय, तो ये तो सिंपल सा है, एंगवाल और पार्लमान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, इन सैंडविच एलाइजा कैप्चर एंटीबॉडी इज कोटेड ऑन, ठीक है, जो कैप्चर एंटीबॉडी है कोटेड किस पे होगी? प्लेट के ऊपर होगी, जो आपके पास पॉलीस्टीरीन की प्लेट है उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलाइजा। आपके यहां से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। देखो, एलाइजा इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड बोल रहा है इट ऑलवेज रिक्वायर रेडियो एक्टिव लेबलिंग, नहीं ये कभी नहीं होगा। रेडियो एक्टिव लेबलिंग आप यूज करोगे, रेडियो वाला यहाँ पे कोई रोल नहीं है, वो आएगा काम आपके कहाँ पे? RIA के अंदर, और RIA की वाली भी अपन बात करेंगे, उसको लिखेंगे, ठीक है, जो एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। सो सेकंड तो गलत हो गया। थर्ड है एंजाइम लिंक एंटीबॉडी आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन, सही बात है। कलर चेंज इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी, सो फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, सेकंड आपका गलत हो गया। सो 1 3 4 देख लो, ये रहा, ठीक है। रेडियो एक्टिव लेबलिंग आपको RIA के अंदर चाहिए, रेडियो इम्यूनोएसे के अंदर, नोट, ठीक है, ना कि आपके एलाइजा के अंदर। सो सिंपल ध्यान रखना है, रेडियो एक्टिव लेबलिंग यूज्ड इन RIA, नॉट इन एलाइजा। सो सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, सो राइट आंसर विल बी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ब्लॉकिंग स्टेप इन एलाइजा, अभी अपन बात की ब्लॉकिंग एजेंट। प्रिवेंट नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग, सही बात है। यूज प्रोटीन लाइक BSA, सही बात है। इंक्रीज बैकग्राउंड नॉइज, नहीं नहीं ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। इंप्रूव स्पेसिफिटी, सही बात है। अगर स्पेसिफिक कब होगा? जब आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा और नहीं जुड़ा होगा, सो रिएक्शन के लिए सही रहेगा। सो फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड, फर्स्ट फोर्थ सेकंड, ये रहा 1 2 4, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से आपका रिवीजन हो जाता है मोस्टली। 17 देखो, अबाउट एंजाइम यूज्ड इन एलाइजा। HRP यूज किया जाता है कॉमनली, हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, बिल्कुल। एंजाइम कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू कलर प्रोडक्ट, सही बात है। एंजाइम डिस्ट्रॉय द एंटीजन, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है। सो 1 2 3, सो आपका ऑप्शन नंबर ए है 17 के अंदर करेक्ट है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है, फोर्थ वाला गलत है। 18 देखो, एलाइजा सिग्नल इज मेजर यूजिंग, एलाइजा का जो सिग्नल है उसको कैसे आप मेजर करोगे? तो वहां पे यूज आता है आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 19 देखो, कंसिडर द फॉलोइंग, एलाइजा कैन डिटेक्ट HIV इन्फेक्शन, सही बात है। एलाइजा इज बेस्ड ऑन एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन, सही बात है। एलाइजा यूज रेडियोएक्टिव लेबलिंग, नहीं ये यूज होता है सिर्फ RIA के अंदर, अभी दोबारा मैंने बता दिया है। सो 1 नंबर और 2 नंबर स्टेटमेंट सही है, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। लास्ट है, द कलर चेंज इन एलाइजा, अच्छा ये दोबारा हो गया, हाँ एक ही बात है, चाहे एलाइजा सिग्नल बोलो या फिर उसको कलर चेंज इन एलाइजा। कलर चेंज इन एलाइजा मेजर यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सो इन 20 क्वेश्चंस के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी एलाइजा की, उन सबको यहाँ से बताया है। मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बन जाते हैं, सो ये थोड़ा देख लेना एक बार, रिवीजन के अकॉर्डिंग बेनिफिशियल क्लास आपके लिए। और यहाँ से मैं 3 4 चीजें लिख देता हूँ, अगर एग्जाम में पूछे। जो प्लेट यूज की जाती है एलाइजा में, वो होती है आपकी 96 वेल माइक्रो टाइटर प्लेट, ठीक है। कलर इंटेंसिटी डायरेक्टली proportional to एंटीजन अमाउंट ऑफ, ठीक है। सिर्फ ये अप्लाई नहीं होगा आपके कॉम्पिटेटिव एलाइजा में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि वहां पे लेबल्ड और अनलेबल्ड के बीच में कंपटीशन होता है, ठीक है। सो कलर इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके एंटीजन के अमाउंट के सिवाय कॉम्पिटेटिव एलाइजा के। सैंडविच वाले की हाई स्पेसिफिसिटी होती है, ठीक है, सैंडविच वाला है
हाईली स्पेसिफिक होगा वो, हाईएस्ट स्पेसिफिक। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनडायरेक्ट एलाइजा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे तो मोस्ट कॉमनली और भी होते हैं, सो ये लाइन यहाँ पे अपन ऐड नहीं करेंगे। सो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है। देखो एक चीज और ध्यान रखो, अगर एलाइजा और आरआई एक के अंदर डिफरेंस का क्वेश्चन बने, वैसे तो बनता नहीं है, फर्स्ट एड बायोलॉजी में तो नहीं बनता। एलाइजा के अंदर आपके रेडियो लेबल्ड एंटीबॉडी यूज नहीं करोगे, यहाँ पे आप रेडियो लेबल यूज करोगे, ठीक है। सो यहाँ पे तो आपके पास एंजाइम ही होगा, लेबल की बात करें, सो यहाँ आप लेबल करोगे रेडियो आइसोटोप के साथ, ठीक है। यहाँ पे डिटेक्शन होता है कलर चेंज से, कलर चेंज के द्वारा आप डिटेक्ट कर पाओगे, यहाँ आप कर पाओगे रेडिएशन के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी आपके एग्जाम के लिए। एलाइजा की जितनी भी बेनिफिशियल चीज थी वो सारी की सारी इस वीडियो में बताई है। सो आपकी थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों यहाँ पे साथ साथ हो गई। सो होपफुली इंपॉर्टेंट सेशन है, क्वेश्चन और थ्योरी वाला सेशन दोनों साथ साथ चलते रहे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है कि जो थ्योरी अपन पढ़ रहे हैं वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। सो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ अगर थ्योरी का रिविजन भी हो जाए सो बेनिफिशियल है। और अभी आपके फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में थोड़ा टाइम कम है, सो इसके लिए अपन साथ साथ थ्योरी प्लस एमसीक्यू सेशन दोनों लेके चल रहे हैं। मोलिकुलर बायो में आपके रेप्लिकेशन हो गया था, ट्रांसक्रिप्शन हो गया था, अभी डीएनए रिपेयर वाला वीडियो भी डालने वाला हूँ मैं एक दिन में, कल आ जाएगा वीडियो, उसको देख लेना। उसके बाद में जो आरएनए की प्रोसेसिंग है, ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन वाली, ठीक है, सो वो भी अभी वीडियो डाल देंगे। एलाइजा से पहले आपके डीएनए सीक्वेंसिंग के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, सो उसको आप जाके देख सकते हो। उसके साथ साथ थ्योरी प्लस एमसीक्यू वो भी दोनों सेशन साथ में है। सो होपफुली ये सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।